और प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब्स का यूज़ सीख लेते हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम सीख रहे हैं आज माइट का यूज़। ठीक है, तो माइट का पहला यूज़ है एज पास्ट टेंस ऑफ मे के पास्ट टेंस के तौर पर, मे के पास्ट टेंस के तौर पे, ठीक है, के रूप में, मे के पास्ट टेंस के रूप में, ओके, के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया है, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू मे गो, तुम जा सकते हो। ये डायरेक्ट स्पीच है, देख रहे हो उसके अंदर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है ये। तो यू मे गो, राम ने मुझसे कहा कि तुम जा सकते हो। राम टोल्ड मी, अब इसको मैंने डायरेक्ट में स्पीच में करा है, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट, अभी मे का जो है वो माइट में चलना, आई माइट गो, कि मैं जा सकता हूँ। ठीक है, मैं आई माइट गो, ऐसे करके। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, आई सैड टू द टीचर, मैंने टीचर से कहा, आई सैड टू द टीचर, ठीक है, मे आई गो टू द बाथरूम, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। तो देखो ये भी डायरेक्ट स्पीच है, मे आई गो। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने टीचर से पूछा, इफ, ठीक है, इफ आई माइट, अब मे की जगह क्या लग गया होगा, माइट, क्योंकि पास्ट टेंस, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मे का माइट हो जाता है। तो माइट, आई आस्क्ड द टीचर, मैंने टीचर से पूछा, इफ आई माइट गो टू द बाथरूम, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। अच्छा देखो, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा दैट वी माइट गो होम, के हम घर जा सकते हैं। तो जैसे सेड दे दिया तो यहाँ मे तो लगाया हुआ ही नहीं ना आप। जब ये सेड आपको दे दिया है, पास्ट टेंस आपको दे दिया, तो मे की जगह आप यहाँ पर मे नहीं लगा सकते, आप माइट ही लगाओगे। ठीक है, आपका जो है, ओके। तो यहाँ पर सेकंड यूज़ देखो जरा इसके अंदर, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, जैसे कि आपको संभावना, आपका मे का, ठीक है, वर्तमान की भी हो सकती है, और तुम्हारा जो है, और फ्यूचर की भी हो सकती है, और मे का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन आपको जो कम थोड़ी सी होती है, तो कहता है ही सैड, उसने कहा, इट मे रेन, शायद बारिश होगी। ओके, अब इंडायरेक्ट में कहते ही सैड दैट इट माइट रेन, को जो मे है वो एक्चुअली माइट में बदल गया होगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है ना, ये इंडायरेक्ट स्पीच में हो गया, तो मे की जगह माइट हो गया। ही सैड दैट इट माइट रेन, उसने कहा कि शायद बारिश होगी, तो मे का पास्ट टेंस हो गया। अब आगे पॉसिबिलिटी में, अब देखना, मे की तुलना में प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए भी लग जाता है, कम पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना, जब आपका संभावना लगे कम है थोड़ी सी, तो मे की तुलना में आप, जो इसमें कम संभावना दिखाता है ये, ठीक है, लेकिन सबके अंदर यूज़ कर लेते हैं। और माइट की ये बात है कि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए लग जाता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए लग जाता है। शर्त यही है कि जैसे अगर आपका ये आगे जो वर्ब है ना पास्ट में होनी चाहिए, तब आप मे नहीं लगाओगे, आप माइट ही लगाओगे। अब ये तो इसलिए लग रखा है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है तो मे ही लग रहा है, लेकिन जैसे इनडायरेक्ट में होगा, जैसे सेड दैट, तो माइट हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा देखो, अब आगे पॉसिबिलिटी इसमें, कम संभावना के दिखाने के लिए, इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, आप मे भी लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा संभावना होगी। इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। ही माइट बी लेट, शायद वो लेट हो जाएगा। आई माइट कम इन द इवनिंग, शायद मैं शाम को आ जाऊँ, या शायद शाम को आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखो मे भी लगा सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ मे, लेकिन आप आपको ज़्यादा संभावना दिखे, ठीक है, वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लोगों का क्राइटेरिया है तो आप लगा सकते हैं इसमें। माइट का थोड़ा सा कम संभावना होती है दस माइट में, ठीक है ना, मे की तुलना में। अच्छा कहता थर्ड यूज़ देखो, अच्छा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आप जो है माइट का यूज़ है प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, ये पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ध्यान करो, माइट, माइट के बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। ओके, और तो ये आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों का बताता है कि काम शायद हुआ है या हुआ था। ठीक है, किसी ने कुछ किया है या किया था। पास्ट के लिए तो मैं नहीं लगा सकते, हाँ, माइट का यूज़ प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए लग जाता है। तो देखो, शायद किया था या शायद शायद किया है के अर्थ के लिए, मोहन शायद किया है या शायद किया था, शायद किया था या शायद किया है, दोनों के लिए, परसेंट और पास दोनों के लिए। जैसे मोहन माइट हैव स्टोलन माई पेन, शायद मोहन ने मेरा पेन चुराया है या चुराया था।
था मतलब भी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आप वो आप सामने वाला समझ जाता है आप कब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। माइट, मोहन माइट हैव स्टोलन माई पेन, शायद मैं मोहन ने मेरा पेन चुरा लिया है, या शायद मोहन ने मेरा पेन चुराया था। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तुम्हारा मदर माइट हैव गॉन टू द मार्केट, अगर प्रेजेंट की बात है तो शायद मम्मी मार्केट गई है, शायद मम्मी, तो देखो पैटर्न देख रहे हो, माइट के बाद हैव लगेगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म, माइट हैव गॉन टू द मार्केट, शायद मम्मी मार्केट गई है या शायद मम्मी मार्केट गई थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द टीचर माइट हैव गॉन होम, शायद अभी जैसे आप कह रहे हैं वो टीचर को ढूंढ रहे हैं, स्टाफ रूम वगैरह में भी गए तो टीचर नहीं मिले, तो आप क्या कहते हैं, द टीचर माइट हैव गॉन होम, शायद टीचर घर चले गए हैं, जो टीचर हमारे घर चले गए हैं या घर चले गए थे, बहुवचन नहीं, मैं आदर के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे एस जो आप, ठीक है ना, तो टीचर, ओके। तो माइट के बाद ध्यान करना, हैव करके थर्ड फॉर्म लगेगी, शायद किया है या शायद किया था। अच्छा चौथा यूज देखो, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, वही पैटर्न है, लेकिन इसका एक मतलब और निकलता कि शायद हो जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करता मतलब टांग टूट जाती, ये हो जाता, खासकर नुकसान वाली बात खास करके, तो वो पैटर्न वही माइट करके है प्लस माइट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, शायद हो जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं चोट लग जाती, जैसे बुरा हो जाता पर नहीं हुआ, इफ़ आई हैड नॉट हेल्प, इस वाले में जैसे में ना तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, इफ़ आई हैड नॉट हेल्प्ड यू, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी होती ना, यू माइट हैव गॉन टू द जेल, तुम जेल चले गए होते लेकिन नहीं गए, मैंने हेल्प कर दी थी, ठीक है, समझ में आ गई। तो यानी कि इफ़ आई हैडंट हेल्प यू, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं करती, इस वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, इफ़ आई हैडंट हेल्प यू, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करी होती, यू माइट हैव गॉन टू द बैंक टू द जेल, तुम जेल चले गए होते। इफ़ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ द ड्राइवर हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक्स, अगर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए होते, इफ़ द ड्राइवर हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक्स, अगर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाए होते, वी माइट हैव डाइड, हम शायद मर गए होते, माइट हैव डाइड, ठीक है, हम शायद मर गए होते। अच्छा अब आगे पांचवा यूज देखो, हेजिटेशन के साथ या आज्ञा मांगने के लिए, आपको लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी से या मतलब मांग रहे हैं, शायद देंगे कि नहीं देंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, ठीक है, आपका जो वो मांग रही, आप जो आप बात कह रहे हैं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जैसे आपने आप पहले ही फिल्म देख के आ चुके हैं लेकिन पापा से फिर कह रहे हैं पापा मैं फिल्म देखने जाऊँ क्या, तो आप माइट का इस्तेमाल करेंगे यानी कि हेजिटेशन के साथ, ठीक है ना, कि पापा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ, तो वहाँ पर एक मे की जगह माइट जब लगाते हैं तो आपको ये होता है कि सामने वाले शायद मना कर देगा, वो आपको इजाज़त देने में, आपको आज्ञा देने में, तो माइट वी गो टू द सिनेमा, पापा पापा क्या हम फिल्म देखने जाएं, तो ठीक है, माइट का यूज़ आप जब कर रहे हैं तो आपको पता है शायद पापा गुस्सा करें या उन्होंने पहले आप देख ली होगी फिर दोबारा जा रहे हो, तो माइट वी गो टू द सिनेमा, पापा क्या हम फिल्म देखने जाएं। अच्छा माइट आई बोरो योर बाइक फॉर 2 आवर्स, अपने दोस्त से आप कह रहे हैं यार मैं तेरी साइकिल ले लूँ यार, ठीक है बाइक ले लूँ 2 घंटे के लिए, तो आप हेजिटेशन में शायद देगा देगा कि नहीं देगा, पहले भी आप ले चुके हैं, ठीक है, तो माइट आई बोरो बोरो योर बाइक फॉर 2 आवर्स। अच्छा इसका छठा यूज जो है एक सजेशन बनाने के लिए होता है, अरे बॉस से बात करके देख, मम्मी से बात करके देख, अरे शर्ट तो पहन के देख, ऐसे सेंस में लगाते हैं ना, ये वाली अरे मिठाई तो खा के देखो यार ये वाली, ठीक है मिठाई खा के तो देखो, तो इस वाले ठीक है, तो आपने क्या सजेशन के लिए, टू मेक अ पोलाइट सजेशन, सुझाव के लिए, ठीक है ना, सजेशन बहुत विनम्र सुझाव देने के लिए, यू माइट ट्राई दिस शर्ट, अरे यार ये शर्ट ट्राई करके देखो, यू माइट ट्राई दिस शर्ट, ठीक है ये शर्ट ट्राई करके तो देखो। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, यू माइट आस्क द बॉस, अरे आस्क बॉस से तो पूछ के देखो, बॉस से पूछो, तो आप ये ठीक है ना पूछ के देखो, यू माइट, तो आप जो है एक सुझाव दे रहे हैं, अरे तुम बॉस से पूछ के तो देखो, तुम बॉस से पूछ के देख सकते हो, यू माइट आस्क द बॉस। आगे ठीक है, तो आपका जो मैं बाकी का बिल का जो बाद में बताऊँगा, माइट का आपका हो गया यूज़, ठीक है, मैंने मे का कर दिया है, कैन का कर दिया है, आपका वो विल का मैं करूँगा बाद में। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।